एएनएफ की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें 4 अहम बातों की निशानदेही की गई है, लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है वो राना सनाउल्लाह की निगरानी की वीडियो के सबूत से मुताल्लिक है। एक वो दिन जिस दिन वाकया हुआ, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया, उस दिन की वीडियो, उस पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पहले भी अपना मौक़िफ़ दे चुकी है। लेकिन एक और वीडियो फुटेज है जिसके हवाले से शहरियार आफरीदी मुसलसल दावे करते रहे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का उस पर भी मौक़िफ़ आज हमारे सामने आ गया है। शहरियार आफरीदी दावे करते रहे हैं कि ना सिर्फ ये वीडियो मौजूद है बल्कि ये वीडियो वज़ीर आज़म को दिखाई भी गई है, यानी जो 3 हफ्ते पहले से राना सनाउल्लाह की मॉनिटरिंग की गई, उसकी वीडियो फुटेज बनाई गई। वो शहरियार आफरीदी दावा करते रहे कि उन्होंने खुद भी देखी है, वो वज़ीर आज़म को भी दिखाई गई है। ये दावा अभी तक एएनएफ की तरफ से नहीं किया गया था। मुसलसल शहरियार आफरीदी खुद अकेले ये दावा करते रहे, उसे दोहराते रहे, टॉक शोज में उनसे इस हवाले से सवाल होते रहे और अब एएनएफ की तरफ से ब्रीफिंग में बताया गया है कि शहरियार आफरीदी के दावे के मुताबिक जो वीडियो है वो मौजूद नहीं है। शहरियार आफरीदी के दावों को एएनएफ की ब्रीफिंग गलत साबित कर रही है। एएनएफ की तरफ से दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक मीडिया में राना सनाउल्लाह की 3 से 4 हफ्ते निगरानी के सबूत से मुताल्लिक जो बात हो रही है, इस हवाले से एएनएफ का मौक़िफ़ है कि निगरानी और मॉनिटरिंग एक राजदाराना अमल है और इस किस्म की फुटेज और वीडियो बनाना एएनएफ का तरीका कार नहीं है। लेकिन जो लाहौर के टोल प्लाजा की फुटेज है उसे चालान में शामिल किया गया है। यानी वाज़ेह तौर पर एएनएफ ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 3 से 4 हफ्ते तक जो राना सनाउल्लाह की वीडियो के दावे खुद शहरियार आफरीदी करते रहे हैं वो गलत हैं। ऐसी कोई वीडियो मौजूद ही नहीं है और ऐसी वीडियो बनाना एएनएफ का तरीका कार नहीं है। निगरानी का मामला एक राजदाराना अमल होता है। एएनएफ की तरफ से यह बयान आना एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वो खुद कह रहे हैं कि निगरानी का अमल राजदाराना था, उनका तरीका कार नहीं है कि कोई वीडियो फुटेज बनाई जाए। लेकिन शहरियार आफरीदी ये दावा करते रहे कि इस राजदाराना अमल की फुटेज उन्होंने देखी है। फिर उन्होंने आगे भी ये दावा कर दिया कि वज़ीर आज़म को भी दिखाई गई है, जिस पर सवाल उठे कि वज़ीर आज़म जो कि बाकायदा तौर पर एक राना सनाउल्लाह उनके सियासी मुखालिफ भी हैं, उन्हें एक राजदाराना फुटेज दिखाना, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री के हवाले से सवाल उठना, तो पूरा का पूरा मामले पर सवालात उठ रहे थे। दूसरी तरफ ना सिर्फ निगरानी की वीडियो बल्कि जाय वकूअ की वीडियो से मुतालिक भी एएनएफ ने लाताल्लुकी का इजहार किया है। एएनएफ ने वीडियो सबूत पर मजीद ब्रीफिंग देते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का मामला एक स्टिंग ऑपरेशन था जिसकी बुनियाद इंटेलिजेंस मालूमात थी और ऑपरेशन के वक्त वीडियो बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये बात डीजी एएनएफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वाज़ेह की थी। अगर वीडियो बनाई जाती और मीडिया के सामने शेयर की जाती तो फिर मुल्ज़िम दोबारा एएनएफ को यह कहकर बदनाम करता कि ये तो एक इंजीनियर्ड ऑपरेशन है और हिकमत अमली के तहत सब किया गया है, इसलिए वीडियो बनाई गई है। ऐसे ही जैसे अब वो ये कह रहे हैं कि एएनएफ के पास तो वीडियो सबूत मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा जजेस की तैनाती से मुतालिक एएनएफ ने ब्रीफिंग में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जजेस की तैनाती का मामला हाई कोर्ट और वज़ारत कानून के दरमियान एक राजदाराना अमल है। मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स और एएनएफ का जजेस की तैनाती से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस हवाले से जजेस की तैनाती से मुताल्लिक अब तक जो इल्तवा हुआ है उसकी वजूहात का इल्म वज़ारत कानून और लाहौर हाई कोर्ट को होगा। यानी राना सनाउल्लाह के ट्रायल में इल्तवा की जिम्मेदारी एएनएफ ने लाहौर हाई कोर्ट और वज़ारत कानून पर डाली है कि एएनएफ चाहती है कि मामला तेज़ी से आगे बढ़े, ट्रायल हो, मगर इस चीज़ से उनका ताल्लुक नहीं है कि ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा। इस हवाले से एएनएफ ने अपनी ब्रीफिंग में मजीद रोशनी डालते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक 17 दिन के अंदर फर्द जुर्म आयद हो जानी चाहिए, लेकिन जज की तैनाती ना होने की वजह से अब तक चार्जेस फ्रेम नहीं हो सके हैं और मुल्जिम को सज़ा नहीं मिल सकी है, जिसकी वजह ट्रायल की समातों में इल्तवा हो रहा है और इस बात को मुल्जिम अपने हक में कैश करवा रहे हैं। एएनएफ ने अपनी ब्रीफिंग में मजीद कहा कि केस प्रोसीडिंग की अब तक की तफसीलात इस बात की अक्कासी करती हैं कि इस केस में जो इल्तवा हो रहा है वो एएनएफ जानबूझकर नहीं कर रहा, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट और वज़ारत कानून में कुछ प्रोसीजरल ताख़ीर की वजह से ये सब हुआ है, जैसे कि जज की तैनाती का मामला। यानी एएनएफ ने बताया और बता दिया कि उनका केस मजबूत है, लेकिन उनके पास ऐसी कोई वीडियो मौजूद नहीं है जिसका दावा शहरियार आफरीदी करते रहे हैं और अदालती कार्रवाई में जो इल्तवा हो रहा है उसका जिम्मेदार एएनएफ नहीं है एएनएफ के मुताबिक, बल्कि जजेस की अदम तैनाती है और तैनाती की जिम्मेदारी वज़ारत कानून और हाई कोर्ट की है। इसके बाद एएनएफ ने राना सनाउल्लाह केस की पूरी टाइमलाइन का जिक्र किया और अपनी ब्रीफिंग में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टोल प्लाजा की सीडीआर मुल्जिम को फराहम की गई, जिसके बाद मुल्जिम ने अदालत में उस सीडी के हवाले से जब उसे फराहम की गई तो अदालत में ज़मानत की दरख्वास्त की और 8 अगस्त को जज मसूद अरशद को लाहौर हाई कोर्ट के हवाले किया गया। 28 अगस्त को जज मसूद अरशद ने कहा कि उनके तबादले का फैसला उन्हें व्हाट्सएप के जरिए मिला है, जबकि इस हवाले से उन्हें 2 दिन पहले
यानी 26 अगस्त को खत भेज दिया गया था, मगर जज ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। एएनएफ ने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जज ने अपने तबादले के मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की और लाहौर हाई कोर्ट के दूसरे फैसले के बाद उन्होंने अपना चार्ज छोड़ दिया। एएनएफ ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि 7 सितंबर को जज मसूद अरशद ने अपना चार्ज छोड़ा और केस की समाअत के लिए तारीख मुकर्रर की ताकि ड्यूटी जज समाअतों का आगाज कर सके। और फिर जज खालिद बशीर को इस केस में ड्यूटी जज बनाया गया। ड्यूटी जज खालिद बशीर की अदालत में 20 सितंबर को इस केस की समाअत हुई और उन्होंने राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। 23 सितंबर को प्रोसिक्यूटर की तरफ से इस केस में ज़िमनी चालान जमा करवाया गया। एएनएफ ने मजीद कहा कि 28 सितंबर को सेफ सिटी की फुटेज हासिल करने के लिए वकील सफाई ने दरख्वास्त दायर की और अदालत ने सेफ सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब किया। 9 अक्टूबर को एएनएफ ने अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर की। पहली ये कि चार्ज फ्रेम किया जाए, दूसरी ये कि इस केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। साथ ही एएनएफ ने सेफ सिटी की तरफ से 30 दिन से ज़्यादा फुटेज को महफूज रखने पर भी एतराज़ उठाया, जो एएनएफ के मुताबिक सेफ सिटी के उसूलों के खिलाफ है। 18 अक्टूबर को अदालत ने एएनएफ की चार्ज फ्रेमिंग और रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा गया कि ड्यूटी जज सिर्फ अर्जेंट मामला को सुन सकता है और सेफ सिटी पर एएनएफ के एतराज़ात को ट्रायल के दौरान सुना जाएगा। मगर सीडीआर से मुतालिक वकील सफाई की दरख्वास्त मंजूर की गई और अगली समाअत 2 सितंबर को मुकर्रर की गई। एएनएफ ने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 108 दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की खिलाफ वर्जी है, और अब तक लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जज की तैनाती भी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से केस के ट्रायल में मजीद इल्तवा हो रहा है। यानी एएनएफ ने खुद कहा है कि हम चाहते हैं कि ट्रायल आगे बढ़े, मगर वजारत कानून और अदालत की वजह से और उनके अपने जो मामलात हैं जो कि राजदारी में होते हैं, उसकी वजह से केस आगे नहीं बढ़ा।